पिछले ही वीक हमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिलती है। कल हमें एनआईसीएल असिस्टेंट की वैकेंसीज देखने को मिलती है और एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी गवर्नमेंट बैंक है, जहां पे ऑफिसर केडर की यानी पीओ लेवल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। और खास बात यह है कि ये जॉब आपको अपने स्टेट में ही मिलेगी। आईबीपीएस पीओ की तरह पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं रहती। ये जॉब यानी आप ऑफिसर बन सकते हो, वो भी अपने स्टेट में ही। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे अगर आप इस साल की आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं की थी। तो वो इन्होंने इसलिए रिपोर्ट नहीं की थी कि उनको रिक्रूटमेंट अलग से करनी थी। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया है लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि पे स्केल आपका सेम है ऑफिसर केडर का, जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो तकरीबन आपका टोटल सैलरी बन जाएगा 79,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी, जो कि एक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का रहता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी। मेरा नाम है धार्मिक और इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है लोकल बैंक ऑफिसर, स्केल है जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1। बेसिक पे आपका शुरू होगा 48,480। यहाँ पे काफ़ी सारे डीए, एचआरए, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस बाकी जुड़ा जाता है। तो आपका टोटल सैलरी बनता है 79,000 के अराउंड और टोटल वैकेंसीज है 1500। ठीक है। इसके अलावा सैलरी में आपको इन एडिशन टू स्पेशल अलाउंसेस भी मिलता है, डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, अदर अलाउंस भी जो भी एप्लीकेबल होंगे वो आपको मिलेंगे। और फर्दर द ऑफिसर विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर एमिनिटीज लाइक रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, लीज रेंट इन लिeu ऑफ क्वार्टर्स, एलएफसी, रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर परक्विजिट एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। मतलब सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। टोटल वैकेंसीज 1500 है, बट ये वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो आपका मेरिट भी स्टेट वाइज बनेगा और आपको पोस्टिंग भी स्टेट में ही मिलेगी। और इनिशियल पोस्टिंग 10 साल तक को आपको अपने स्टेट में ही रखा जाएगा, कहीं और अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में टोटल 200 वैकेंसी है, आसाम में टोटल 50 वैकेंसी है, गुजरात में टोटल 200 वैकेंसी है, कर्नाटक में 300, केरला में 100, महाराष्ट्र में 50, ओडिशा में 100, तमिलनाडु में 200, तेलंगाना में 200, वेस्ट बंगाल में 100। टोटल बन जाती है 1500 वैकेंसीज। और स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज 1500 होती है। अनरिजर्व के लिए 613, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओबीसी के लिए 404, एसटी के लिए 109 और एससी के लिए 224 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोला गया है, यानी आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जो मेंशन है वो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल। ठीक है, वो बदल मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसीज फॉर वन स्टेट ओनली। आप एक ही स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने एक स्टेट के लिए आवेदन कर दिया तो आप दूसरे स्टेट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। मेरिट स्टेट वाइज ही दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी मतलब जहाँ भी पोस्टेड किया जाएगा उस स्टेट में 10 साल के लिए उसको सर्विस देना रहेगा। और अगर वो इस स्केल तक प्रमोशन ले लेता है, जो दोनों में से अर्लियर हो जाता है, वहाँ तक वो वहीं स्टेट में रहेगा। कैंडिडेट को प्रोफिशिएंट होना रहेगा, रीडिंग भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज में एज पर द स्टेट। यानी यहाँ पे ओडिशा में ओडिया आना चाहिए, गुजरात में गुजराती आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आनी चाहिए। उस प्रकार से जिस स्टेट में जो वैकेंसीज दी है, जो लैंग्वेज दी है, उसमें आपका प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी टेस्ट लिया जा सकता है। जा सकता है क्या, जाएगा ही। प्रियोर एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, फॉर SC/ST कैंडिडेट। ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ द इवेंट, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है वो हो रहा है 24 अक्टूबर 2024 से लेके
13 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन ऑनलाइन ही करना रहेगा। कल से आवेदन शुरू हो रहा है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और साथ ही साथ जो यूनाइटेड की इंफॉर्मेशन है, एनआईसीएल की है, दोनों के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है लोकल बैंक ऑफिसर, मिनिमम एज लिमिट 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन से होगा तो चलेगा, बस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट, ठीक है, वो सारा लिखा गया है। फिर लिखा है कट ऑफ एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया के लिए 1 अक्टूबर 2024 रखा जाएगा। तो आपकी डेट यानी आपका मिनिमम एज लिमिट 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार 20 साल का मिनिमम, मैक्सिमम 30 इयर्स का होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का अपर एज में एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो लोग 30 साल की जगह 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC वाले 3 साल तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और ये दिव्यांगजन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। आप वो चीज़ भी पढ़ सकते हो, उनका भी रिलैक्सेशन देख सकते हो अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं हमारी फर्दर गाइडलाइंस क्या है। तो हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आ जाती है हमारा प्रोबेशन पीरियड का क्लॉज। तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का एज एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द बैंक। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक एग्ज़ाम देना रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, जहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट का समय। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स का समय। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स का समय। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट का समय। टोटल देखा जाएगा तो 150 मार्क्स 155 मार्क्स 200 क्वेश्चन 180 मिनट्स का समय। ये था ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी रहेगा, जहाँ पे आपको लेटर एंड ऐसे राइटिंग रहेगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क रहेंगे, इंग्लिश में ही टाइप करना है और 30 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करनी रहेगी और पेपर दोनों एक ही दिन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लेटर और ऐसे राइटिंग may be evaluated by an automated scoring mechanisms for identifying features related to writing proficiencies. The scoring mechanism is duly validated and evaluated proficiency of the test takers in writing in English language in an objective manner, as the mechanism does not have any inbuilt biases for evaluating responses. कहाँ जा रहा है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना, जो भी आपने लेटर लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, वो ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म या यूं कहूँ तो एक टूल की मदद से चेक किया जाएगा और उसकी मदद से आपको स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे ही वो एग्जामिनेशन आप क्लियर करोगे, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और टोटल कट ऑफ भी रहेगा जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वैकेंसीज के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द लोकल लैंग्वेज एज द स्टेट अप्लाइड फॉर। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT टेस्ट रहेगा और फेलिंग विच दे मे विल बी नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले होगा और अगर आप उसमें फेल होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए भी अपीयर नहीं किया जाए, ऐसा होगा। ठीक है, हाउएवर द कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड a specific local language of the applied state as one of the subject will not be required to undergo language proficiency test। कहने का तात्पर्य इतना है कि LPT होगा और LPT में अगर आप फेल होते हो तो आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हो और गुजराती सब्जेक्ट अगर आपने 10th में पढ़ा है या फिर 12th में, दोनों में से किसी एक में भी पढ़ा है और वो सर्टिफिकेट या फिर वो मार्कशीट प्रोड्यूस करते हो, तो आपका LPT नहीं होगा, सीधा आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो काफ़ी अच्छी बात है, 2 ही फेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो रहा है। फर्स्ट हो रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सेकंड हो रहा है जहाँ पे पहले LPT और साथ ही साथ
पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑनलाइन एग्जाम विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द रिस्पेक्टिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क का रहेगा और मिनिमम इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40 मार्क्स, और SC/ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के, PWD के लिए 30 मार्क्स मिनिमम रहेंगे। और फाइनल जो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा वो 80-20 रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा, यानी आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मार्क्स कन्वर्ट किया जाएगा 20 में, और इंटरव्यू का मार्क्स कन्वर्ट किया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मार्क्स कन्वर्ट किया जाएगा 80 में, और इंटरव्यू का मार्क्स कन्वर्ट किया जाएगा 20 में, और आपका ये फाइनल मेरिट उससे 100 में से बनेगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिम्स का, सॉरी यहाँ तो एक ही एग्जाम है, तो स्टेट वाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके या फिर ये नोटिफिकेशन की PDF ओपन करके देख सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर है तो है, ये है एप्लीकेशन फीस। EWS, OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस है 850 रुपये, और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है, तो आपको वो आवेदन करते समय ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा, और जो कि हालांकि हर जगह आपको देना ही पड़ता है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट बैंक में ऑफिसर बनने का मौका, वो भी अपने ही स्टेट में और अपने नियर बाय लोकेलिटी में ही मिल जाएगा अक्सर, क्योंकि वो लोग को चाहिए एम्प्लॉई। आप ये समझो, लॉजिक समझो, वो लोग ने स्टेट वाइज क्यों लाया है, वो चाहते तो IBPS PO में दे ही सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पे स्टेट वाइज निकाला, तो इनको इन स्टेट में ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है, लोकल बैंक ऑफिसर की, तो वो लोग चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट ही आए और लोकल कैंडिडेट वहाँ टिका रहे, इसलिए वो लोग उनको पोस्टिंग भी उनके नियर बाय एरिया में ही देंगे। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर बनने की, और सेम PO लेवल का सैलरी है, सब कुछ, ये PO की ही पोस्ट है, PO ही है, जस्ट नाम दिया है लोकल बैंक ऑफिसर। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।